अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? सबसे पहली चीज़ ये माइंड में आती है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। द चांस ऑफ अक्रंस ऑफ एनी इवेंट इज़ नॉन एज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ के फॉल करने की या लाए करने की जो मतलब उसका चांस है कि वो कितना परसेंट है एग्जिस्ट कर रहा, तो वो जो है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, आज हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के प्रोबेबिलिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस भी करेंगे और उनको हम सॉल्व भी करेंगे। नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड वंस, determine the chance of getting a 6, not getting a 6, determine the prime number and not getting a prime number। अच्छा, जब हम एक डाई को रोल कर रहे होते हैं, डाई मीन्स जो एक हमारा 6 फेस डाइस होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उसको रोल कर रहे होते हैं तो उसके पॉसिबल, अब मैं डायरेक्ट गर्ल्स में सोल्यूशन की तरफ आ रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन ओवर हेयर। ठीक है, हमारा जो सबसे पहले हम जो हमारे अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो होता ही नहीं डाई में। 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द पॉसिबल इवेंट्स जो कि एक डाई के अंदर जब हम डाई थ्रो करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। ओके, नाउ द पार्ट 1 इज़, अब उन्होंने हमें ए पार्ट में हमसे पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। अब गेटिंग अ 6, अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी गर्ल्स देखिए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी देखिए 1 से लेकर 6 तक है एंड ईच नंबर इज़ रिपीटिंग फॉर जस्ट 1 टाइम। ठीक है, और देयर आर टोटल 6 आउटकम्स, तो इसका मतलब है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ठीक है, ओके, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपको पॉसिबल इवेंट्स पता चल गया उसके बाद जस्ट आपने देखने के टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, और 6 जो 6 जो है वो एक दफ़ा आ सकता है, तो 1/6, दैट इज़ द सोल्यूशन। ओके, बी पार्ट, नॉट गेटिंग अ 6, नॉट गेटिंग अ 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो, 6 एक दफ़ा आ रहा है तो 6 ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ऐसे हैं जो कि 6 नहीं है, तो दैट बिकम्स 5/6। ठीक है, ओके, सी पार्ट है गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा, ये 6 नंबर है 1 से लेकर 6 तक, इसमें 3 नंबर प्राइम है, और 3 जो है वो कंपोजिट हैं। नहीं, 2 जो है वो कंपोजिट नंबर हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर 3 नंबर प्राइम है, और जो 1 होता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब प्राइम नंबर के आने की क्या पॉसिबिलिटी है? 2 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है, और जो है 5 प्राइम नंबर है। नहीं, बल्कि 4 भी प्राइम नहीं है, यानी कि 2 3 और 5 आर द प्राइम नंबर, तो यानी कि इनके आने की पॉसिबिलिटी है 3/6। टोटल 6 आउटकम्स हैं, उसमें से 3 हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ओके, उसके बाद डी पार्ट में कह रहे हैं नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट गेटिंग अ प्राइम। अच्छा गर्ल्स देखिए, अब इन्होंने हमें पहले सिर्फ प्राइम पूछा और उसके बाद नॉट गेटिंग अ प्राइम। अब प्राइम नंबर तो हमारा 2 3 और 5 है, बाकी उन्होंने हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कैसा होना चाहिए, वो कंपोजिट हो ना हो। 3 प्राइम निकल गए तो रिमेनिंग आर द 3 नंबर्स, तो वो जो हैं जो नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया 3/6। 3/6 को गर्ल्स हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट बिकम्स 1/2, और ये वाला भी सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/2। सो दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एक डाई को रोल करने में 6 ही होती हैं, 1 से लेकर 6 तक। वो आपको अगर चीज़ क्लियर है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा इतना ज़्यादा। ठीक है गर्ल्स, ओके ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। अ मार्कर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ब्लैक, मैं साथ साथ डाटा लिख रही हूँ। ठीक है गर्ल्स, 5 ब्लैक, 4 ब्लू एंड 3 रेड मार्कर। ये सारे जो है वो मार्कर की बात हो रही है। ठीक है, मार्कर्स हैं सारे। ओके, डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्कर इज ब्लैक। अच्छा, ये सारा यहाँ से हम सोल्यूशन ही शुरू करें। टोटल कितने मार्कर्स हैं? टोटल 5 + 4 9 एंड 9 + 3 इज 9 10 11 12,
देयर आर 12 मार्कर्स, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने हमें ए पार्ट में कहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक मार्कर। टोटल हाउ मेनी ब्लैक मार्कर आर हेयर, 5 मार्कर। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या हो जाएगी गर्ल्स, 5/12, ओके। यानी कि देयर आर टोटल 5 मार्कर विच आर ब्लैक एंड अमंग द टोटल ऑफ 12 में से 5 मार्कर्स ऐसे हैं जो कि ब्लैक हैं। तो अब हमें उस ब्लैक में हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो उनमें से कोई सा भी एक ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। यानी कि उन पांचों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो हम कहते हैं कि 5/12 कोई सा भी एक ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। यानी कि उन पांचों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो हम कहते हैं कि 5/12, ठीक है। ओके, बी पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब ब्लू के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देयर आर टोटल 4 ब्लूज, 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया। ओके, सी पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है जी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब हाउ मेनी रेड मार्कर्स आर हेयर, 3/12, ठीक है। देयर आर टोटल 12, उसमें से 3 जो थे वो रेड थे, विच इज़ इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इसको जो अगर सिंप्लीफाई हो सकता है फ्रैक्शन, उसको हम सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, उसका फर्दर नहीं होता तो फिर उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लीव कर देंगे। जैसे 5/12 था वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, डी पार्ट में हमें ये लोग कह रहे हैं नॉट गेटिंग अ ब्लू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, ठीक है। ब्लू ना हो, ब्लू 4 हैं, ठीक है, 4 ब्लू हैं, इसका मतलब है 5 + 3 8 जो है वो नॉट ब्लू हैं। 8 डिवाइडेड बाय 12, 8/12 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 2 8, 4 3 12, 4 से कटिंग कर दी दोनों टेबल्स की, 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। ई पार्ट में क्या कह रहे हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड ना हो, रेड ना हो तो इसका मतलब है ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, विच इज इक्वल टू 9/12, ठीक है। तो इसकी हमारी कटिंग हो जाएगी 3 से, 3 3 9, 3 4 12, ये हो गया ई पार्ट। एफ पार्ट में क्या कह रहे हैं, नीदर ब्लू नॉर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ब्लू नॉर ब्लैक, ठीक है। ना ब्लू हो और ना ही ब्लैक हो, यानी कि रेड हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, रेड, ना ब्लू हो ना ब्लैक हो, ना ब्लू और ब्लैक निकल गया तो रेड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/12, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4, ठीक है गर्ल्स। दिस वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। मैं ज़रा क्विकली एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन के सिर्फ मैं डाटा जो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होता है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 प्लेज टेनिस। टोटल जो है वो कह रहे हैं, टोटल क्लास जो है वो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। 30 प्ले टेबल टेनिस, 30 जो है वो टेबल टेनिस खेलते हैं। अच्छा, 28 प्लेज बैडमिंटन, 28 बैडमिंटन। ये डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जो कि किसी स्कूल के अंदर ऑफर होते हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को ऑप्ट कर रहे होते हैं कि कोई बच्चा कुछ खेलता है, कोई बच्चा कुछ खेलता है, इस तरह से। और 18 स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं बोथ प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि वो टेबल टेनिस भी खेलते हैं एंड बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, TNB, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अ स्टूडेंट इज़ रैंडमली चूजन फ्रॉम द क्लास, एक बच्चा जो है वो हमने रैंडमली किसी इस क्लास से चूज़ किया है। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन करें। नंबर 1 अब क्या कह रहे हैं हमारा, प्ले द टेबल टेनिस ओनली, ओके। वो टेबल टेनिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ TT, टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30 डिवाइडेड बाय 50। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेबल टेनिस खेल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 10 से कटिंग कर दी 3/5, आंसर आ गया इसका, ओके। नंबर 2, डू नॉट प्ले टेबल टेनिस। अच्छा, ऐसे बच्चे हमने बताने जो टेबल टेनिस नहीं खेल सकते, जो टेबल टेनिस नहीं खेल सकते, डू नॉट प्ले टेबल टेनिस।
अच्छा देखिए, टोटल गर्ल्स 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 जो है वो टेबल टेनिस खेल सकते हैं, ठीक है, 30 खेल सकते हैं, तो बाकी कितने रह गए? 20, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डू नॉट प्ले टेबल टेनिस, तो 50 में से 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टेबल टेनिस नहीं खेल सकते, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू 2/5, राइट गर्ल्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, डू नॉट टेबल टेनिस, डू नॉट प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, पी ऑफ यानी कि प्रोबेबिलिटी हम इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। आप अगर ये नहीं भी लिखना चाहें, आप सिंपली यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी या डू नॉट प्ले टेबल टेनिस, प्ले टेबल टेनिस, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इसमें सच अभी इस लेवल के ऊपर आपकी में गलती वो नहीं होगी, डिडक्शन नहीं होती। ओके, इसका थर्ड पार्ट है जनाब। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? प्ले बोथ गेम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गेम्स। बोथ गेम्स के कितने स्टूडेंट्स से? 18 आउट ऑफ 50, 18 डिवाइडेड बाय 50, 2 9 ज़ा 18, 2 25 ज़ा 50, 19 2 25 ज़ा 50, 9 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, ठीक है गर्ल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक और सवाल करवा लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। In a grade 8 mathematics test, 50 students obtain marks out of 100, ठीक है, एज अ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, मार्क्स हैं बिलो 30, 30, 40, 30, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड अबव 80, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके सामने दिया हुआ है। अब वो हमें ये कह रहे हैं गर्ल्स, होपफुली आपके सामने बुक होगी, वो बुक का क्वेश्चन आपके सामने होगा। आई कैन नॉट प्रेजेंट द बुक एंड द क्वेश्चन, ना मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकती हूँ, इसलिए मैं ज़रा क्विकली बुक से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन बिलो 30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो 30, 30 से बिलो की प्रोबेबिलिटी गर्ल्स हमारे सामने दी हुई है, विच इज़ 5, ठीक है, 5। अब हमारा टोटल क्या है? टोटल गर्ल्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हम टोटल करेंगे, और हमें ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ भी है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल 50, तो 5 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ इक्वल टू 1/10 आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? अबव 80, प्रोबेबिलिटी ऑफ अबव 80, अबव 80 में कितने हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ इक्वल टू 1/25। ओके, थर्ड पार्ट 70 मार्क्स और अबव, अच्छा जिसमें 70 और अबव आ रहे हैं गर्ल्स, 70 और अबव में हमारी कैटेगरी आ रही है 70 to 80 एंड 80 अबव, तो 4 and 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 एंड अबव, एक कैटेगरी आएगी 70 to 80 वाली और एक 80 एंड अबव, तो ये हो जाएगा 4 + 2 is 6, 6 डिवाइडेड बाई 50। इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 25 ज़ा, ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं? बिटवीन 40 and 70, बिटवीन 40 and 70, 70 और 40 के दरमियान में जितने स्टूडेंट्स लाए कर रहे हैं, तो जनाब ये आ जाएगा 15 + 6 is 21, 21 + 8 is 29। यानी कि गर्ल्स ये जो देखिए, हम जो सेंटर वाले 40 से 50 वाला इंटरवल, 50 to 60 एंड 60 to 70, यानी कि 15 + 6 + 8, इसको आपने प्लस करना, विच इज़ 29, ठीक है। ये 29 हो गया, यानी कि अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 29 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है गर्ल्स। ये यहाँ